हेलो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट डे डिस्कस किया था आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें कि उसका हमने डायमेंशन भी डिस्कस किया था और उसके हमने ऐसा यूनिट भी देखा था। ऐसा यूनिट में हमने न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर बोला था। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे और भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपके एग्जाम्स में काफी यूजफुल होगा। एक मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, जो आप पेंसिल और पेन पेपर लेकर के आप एक बार खुद से भी ट्राई करें। तो देखते हैं एक क्वेश्चन, दो चार्जेस हमने देखा प्रॉब्लम, दो चार्जेस। इट मींस हम अगर बात करते हैं अगर इक्वल हो या अपोजिट हो, अगर इक्वल अपोजिट होगा तो अभी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अभी हम डिफरेंट चार्जेस ले रहे हैं दोनों के बीच, यानी टू चार्जेस आर सेपरेटेड। इट मींस मैं डायग्रामेटिक वे में लेके चलूं। एक चार्ज है, जैसे कि अगर मैं इधर वाले को अगर बात करूं Q1, लेफ्ट में जो चार्ज है बेटे 5 × 10⁻⁻19 कूलम। लेफ्ट का जो चार्ज है 5 × 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरी तरफ राइट साइड में जो चार्ज है बेटे Q2, यानी ये है 20 × 10⁻⁻19 कूलम। इस पॉइंट को हम A लिखते हैं, इस पॉइंट को हम B लिखते हैं। टू पॉइंट चार्जेस, इट मींस दोनों की वैल्यूज गिवन है आपको, आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। हम अगर डिस्टेंस की बात करना चाहते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस हम अगर देखें तो ये हमारा है 2 मीटर। 2 मीटर आपको सेपरेटेड बाय 2 मीटर। फाइंड द पोजीशन एट व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी will be 0। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में आपको होगा। तो यहां पर आपको मैंने दिया है फाइंड द पोजीशन एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। वो पोजीशन आपको फाइंड करना है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको 0 है। अच्छा, मान लिया कि एक पॉइंट हमने P, जैसे यहां पर आपको P पॉइंट मान लिया और इनके बीच का सेपरेशन मान लिया मैंने x, इनके बीच का सेपरेशन मान लिया x, यानी P वो पॉइंट है दोनों चार्ज के बीच में, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो बीच में जो आपको यहाँ P पर बात करते हैं, सपोज हम लेट यूज करते हैं यहाँ पर P पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज रखेंगे। अगर 1 कूलम चार्ज रखते हैं बेटे, टेस्ट चार्ज हमारा बेसिकली 1 कूलम चार्ज बाय कन्वेंशन माना गया है इनको। तो अगर +1 कूलम है, +1 कूलम अगर यहाँ रखा तो ये इसको भी रिपेल करेगा और ये +1 कूलम चार्ज इसको भी रिपेल करेगा। यानी दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज अगर हम देखना चाहें तो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। जैसे कि अगर हमने कहा A पर जो चार्ज है उसके कारण P पॉइंट पर +1 कूलम रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हम देखना चाहें बेटे अवे फ्रॉम द पॉइंट P, इट मींस इसे हम लिख सकते हैं E1 या EA बात कर लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम बात करेंगे EA। और अगर मैं बात करूं B पॉइंट चार्ज के कारण अगर मैं P पॉइंट पर देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, इट मींस दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हम अगर बात करना चाहते हैं, हम E1, E2 या EA और EB हम यूज कर सकते हैं। तो P एक पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज आपको 0 हो सकती है। एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें बेटे यहां पर एट पॉइंट P पॉइंट पर हम बात करेंगे, यानी आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड A के कारण और इलेक्ट्रिक फील्ड B के कारण, मान लेते हैं E के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है और B के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, दोनों की वैल्यूज बराबर है, तो ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहां पर हमने कहा यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, आपका फार्मूला होता है बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो चार्ज हमने यहां दे रखा है, यानी चार्ज हम बात करेंगे Q1, इट मींस 5 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय
इनका इसके साथ मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन अगर हम देखना चाहें कितना है x, तो यहां पर आपको मैंने दिया है x का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज b, चार्ज प्रेजेंट एट b। तो हम बात करें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो चार्ज की वैल्यूज है बेटे यानी q2 यानी 20 into 10 raised to power minus 19 डिवाइडेड बाय सेपरेशन यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है 2 और यहां से हमने x को माइनस कर लिया, इट मींस 2 माइनस x का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? तो यहां पर हम बात करें 1 upon 4 pi epsilon naught कैंसिल, 1 upon 4 pi epsilon naught कैंसिल, 10 raised to power minus 19, 10 raised to power minus 19 कैंसिल। अगर मैं 5 की बात करूं और ये 24 टाइम्स डन। उसके बाद जो हम बात करें बेटे अब हमारा आ गया 1 upon x square equals to 4 upon 2 minus x का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर हम रूट ले लेते हैं, अगर मैं रूट यूज करूं तो हम बात करेंगे बेटे 1 upon x equals to 2 divided by 2 minus x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 minus x is equals to 2x, ये x उधर जाकर के 2x और ये उस तरफ चला गया, इट मींस x को अगर इधर भेज दें तो 3x is equals to 2, x is equals to 2 upon 3 मीटर। तो ये हमारा आंसर आया। पोजीशन क्या होगा दोनों चार्जेस के बीच में, अगर हम बात करेंगे 2 मीटर है तो आपको 2/3 यानी 0.66 आपको मीटर जो डिस्टेंस हम बात करें फ्रॉम आपको पॉइंट ए यानी फर्स्ट चार्ज से इतने सेपरेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको 0 होगी। यहां पर बेटे कुछ भी चार्जेस आपको वैल्यूज यूज कर सकता है दोनों जगह, जैसे उसने पॉजिटिव यूज कर ले, नेगेटिव यूज कर ले, दोनों पॉजिटिव यूज कर ले, दोनों नेगेटिव यूज कर ले, तो हम पोजीशन लोकेशन देख सकते हैं, चाहे तो हम मिड में देखेंगे, चाहे हम लेफ्ट में देखेंगे, चाहे हम राइट में देखेंगे। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लेफ्ट में या राइट में ये हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में हम बात करते हैं बेटे इसी चैप्टर में कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम आगे गॉस थ्योरम्स को स्टडी करेंगे उसमें हमारा ये पार्ट यूटिलाइज्ड होगा। अब जैसे यूटिलाइज अगर वहां होना है तो थोड़ा उसका पहले बेसिक स्टडी कर लेते हैं। तो देखते हैं बेटे सबसे पहले हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हमारा ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का होता है। अब बेसिकली अगर हम देखते हैं तीन तरह में कौन कौन से, पहला हम कहते हैं इसे लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का तीन तरीका हो सकता है। चाहे सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे बेटे सरफेस चार्ज डेंसिटी। मैंने कहा लीनियर चार्ज डेंसिटी, देन सेकंड वन आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी और थर्ड वन हम बात करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो हम डिस्कस अगर करना चाहे लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम बात करते बेटे लैम्डा, और लैम्डा हम अगर देखना चाहेंगे ये होता है हमारा चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं बेटे Q अपॉन L। इसे हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू होता है जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो यहां पर हम सिग्मा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। और मैं यहां पर आपको बता दूं बेटे सरफेस एरिया अगर हम सर्कल का देखें, एरिया फॉर सर्कल अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम एक स्फीयर का देखें तो 4 पाई
r स्क्वायर होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो एरिया अगर हम देखें तो। अच्छा, यहां पर हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में, इसे हम रो से इंडिकेट करते हैं। रो अगर मैं बात करूंगा, इसे कहते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम सिग्मा इक्वल रो इक्वल्स टू, अगर हम बात करना चाहें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर बात करना चाहेंगे फॉर स्फीयर, ये आपको कई जगह यूज होगा, 4/3 पाई r3। ये कैलकुलेशन में कई जगह आपको यूज होगा और आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तीन तरह से हमने आपको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा छोटा सा हेडिंग आता है बेटे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे बेटे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की हम बात करते हैं, इट्स एन अरेंजमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें कि हम टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को देखते हैं, काफी स्मॉल डिस्टेंस में आपको प्रेजेंट है। मतलब हम सिंपली अगर बात करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, तो सिंपली आप कहेंगे इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ टू स्मॉल charges equal and opposite charges which are separated by a small distance। जो small distance से separated है उसे हमने उस सिस्टम, उस अरेंजमेंट को हमने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे कि अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं a pair of equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole। लिख देते हैं a pair of equal and opposite charges, a pair of equal and opposite charges separated by a small distance is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल जो हम बात करेंगे, एक पेयर था इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो उसे हमने कहा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है। अब यहीं से हम डिस्कस करते हैं बेटे, इसी में एक हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। मैंने क्या बोला यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं, इसका सिंबल हम P यूज करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज़ इसमें मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा। इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसे सिंपली कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड अ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल। लिख देते बेटे, मैंने कहा it is defined as the product of either charge and separation between the two charges, between the two charges, जैसे हम बात करेंगे किस में, ऑफ द डाइपोल, ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के दो चार्जेस हैं, उनके बीच का सेपरेशन, इसे हम P से इंडिकेट करते हैं, एरो देते हैं बेटे बिकॉज़ वेक्टर क्वांटिटी है। हमने कहा कोई भी चार्ज ले लीजिए Q इनटू, आपको कहा इनके बीच का सेपरेशन है 2a। ये हमारा डाइपोल है। अगर मैं इस अरेंजमेंट को अगर देखना चाहूं
तो सिंपली आप देखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं कि ये दो चार्जेस हैं, मैंने कहा इसे -q और इसे हमने कहा +q, इनके बीच का सेपरेशन है 2a, इनके बीच का सेपरेशन है। इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इसमें जो आपका डेफिनेशन मैंने कहा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो P इक्वल्स टू Q इनटू 2a। ए हमारा सेपरेशन है, यानी आपको सिंपली अगर बात करना चाहे दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, अगर ये स्केलर है इट मींस ओनली मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा, यहां तो हमने वेक्टर क्वांटिटी कहा, तो इट मींस इसका डायरेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। हमने मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्शन अगर हम बात करना चाहे बेटे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि डाइपोल का डायरेक्शन कहां से कहां होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अगर देखना चाहेंगे, तो हम देखते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपको डायरेक्शन होता है। अच्छा, इसकी अगर मैं डायमेंशन बात करूं, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ P का डायमेंशन, इसके लिए चार्ज के लिए हम बात करते हैं A into T, एम्पियर into टाइम, Q equals to RT बात करते थे। और डिस्टेंस के लिए हम बात करते हैं ATL, यानी इट मींस अटल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेटे SI यूनिट अगर डिस्कस करें, SI यूनिट ऑफ P, SI यूनिट अगर हम P की बात करते हैं बेटे, Q का होता है कूलम और डिस्टेंस का मीटर, तो हम बात करते हैं कूलम मीटर। ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में CM लिखा होता है, तो C कैपिटल है बेटे, ध्यान से देखिएगा, ये आपको कूलम मीटर है। यानी डाइपोल का हमने डायमेंशंस, यूनिट, फॉर्मूले और इनसे रिलेटेड सारी चीजें देखी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटे इससे आगे एक कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है बेटा टॉर्क, टॉर्क की डेरिवेशंस एक बार डिस्कस हम करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा हम टॉर्क, यानी एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क in an electric field, in an electric field due to a dipole, एक डाइपोल के कारण, ये एक्सप्रेशन है बेटे, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बात कर सकते हैं बेटे। और हम बात करते हैं डाइपोल, इट मींस हम ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण हम बात करते हैं क्या क्या है। जैसे कि हमने कहा इसमें सबसे पहले हम आपको डायग्राम करते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पैरेलल लाइंस हम दिखा रहे बेटे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम डाइपोल यहां पर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक डाइपोल हम यूज कर रहे हैं। देखते हैं यहां पे एक चार्ज हम ले लेते हैं यहां पर प्लस Q कूलम, और यहां ले लेते हैं बेटे माइनस Q कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मतलब लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा लेफ्ट टू राइट है।
इसके बाद हम एक डिस्कस और भी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव में खत्म होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो यहाँ पर हम देखेंगे -q और +q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज का फोर्स लगता है। इट मींस अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इधर हम लिखेंगे +qe, डन। तो इस तरफ ही लगेगा। और अगर मैं इसमें अगर फोर्स की बात करें तो इधर हम कहेंगे -qe। तो दोनों को हम अगर बात करना चाहे बेटे, दोनों का डायरेक्शन, एक मैंने +q और एक हमने -q लिया। अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर हमने परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा, डन। तो ये हमने थीटा आपको दिखाया, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल आपको कितना है, थीटा। अगर ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, मैंने कहा sin थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, इनके बीच का अगर मैं देखूं बेटे, अगर ये है डायपोल मोमेंट, ये डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ और इनके बीच का सेपरेशन है ये 2a, डन। तो अगर मैं बात करना चाहूंगा, ये हमारा 2a है। इट मींस हमने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो हमें निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमारा 2a है, यानी p इज इक्वल्स टू हम बात करेंगे h इनटू sin थीटा, इट मींस 2a इनटू sin थीटा। तो यहां पर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख देते बेटे 2a sin थीटा, डन। अच्छा, अब हम बात करना चाहते हैं बेटे, इससे कैलकुलेशन करनी नहीं, हटा दिया हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स। फोर्स ड्यू टू -q चार्ज, तो हम लिख सकते हैं -qe। और हम देखेंगे अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन हम किधर दे रहे हैं, अवे फ्रॉम E लिख देते हैं डायरेक्ट। मैंने कहा आपको फिर फोर्स ड्यू टू माइनस से माइनस कर दिया पहले, उसके बाद +q चार्ज के कारण फोर्स अगर देखना चाहें +qe, हम बात करेंगे, ये था अवे, दूर जा रहा था, अब हम बात करेंगे अलोंग, अलोंग E, मतलब हम बात करेंगे अवे फ्रॉम E और अलोंग E, दोनों में हमने देखा नेट फोर्स अगर देखना चाहेंगे, नेट ट्रांसलेटरी फोर्स, यानी ट्रांसलेशनल फोर्स कितना होगा F। अगर नेट की बात करें बेटे, तो दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, -qe + qe इक्वल्स टू हमारा 0। नेट ट्रांसलेशनल फोर्स आपको 0 है, लेकिन दो फोर्सेस हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूंगा इस पर, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को रोटेट कर देगा। यानी अगर दो इक्वल आपको फोर्सेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट, और इक्वल एंड अपोजिट और दो डिफरेंट जगह पे आपको एक्ट हो रहा है बेटे, तो ये आपको जनरेट करता है टॉर्क। इट मींस हम बात करेंगे टू equal and opposite forces, to equal and opposite but not collinear, but not collinear forces form a couple which produces टॉर्क। यहां पर ये टॉर्क आपको प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते बेटे, तो कर लीजिए। नेक्स्ट, अगर हम देखना चाहेंगे यहां पर टॉर्क कैसे, अब टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, कैसे प्रोड्यूस हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। यानी टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, इसे हम
इक्वल्स टू हम बात करते हैं बेटे कोई भी फोर्स हो, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात करते हैं। फोर्स हमारा आइदर चार्ज कोई भी प्लस या माइनस वाला यूज कर ले रहे, यानी QE, साथ में हम बात करेंगे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा है 2a sin थीटा। फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरफ होगा, इट मींस हम अगर बात करना चाहेंगे 2a sin थीटा, डन। अगर हमने 2a sin थीटा लिखा है, साथ में हमें एक चीज और मैं बात करूंगा Q into 2a, Q into 2a अगर बात करेंगे, E को अगर हमने बाहर कर लिया, ठीक है, डन। अच्छा, यहां से हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट, P इक्वल्स टू हमारा होता था Q into 2a, तो यहां से हम बात कर सकते बेटे, इस पे अभी एरो हटा दीजिए, हाँ, तो मैं यहां बात करूंगा P into E sin थीटा, P sin थीटा यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हमारा टॉर्क जो आ गया बेटा, टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा। हमने कहा टॉर्क जो कैलकुलेट होकर के आया है हमारा, वो है PE sin थीटा। अगर मैं वेक्टर नोटेशन में एक्सप्लेन करना चाहूं तो, अगर मैं इन वेक्टर फॉर्म, अगर हमारा ये वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करना हो तो वहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखाएंगे, तो टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, जो वेक्टर में आपने पढ़ा था। हम बात करेंगे नोट डाल के, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री कितना होगा, 0, इट मींस टॉर्क जो है मिनिमम होगा, इट मींस 0। मैंने कहा फिर से, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री होता है 1, तो यहां पर टॉर्क होगा मैक्सिमम, और ये टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू होगा PE। ओके, ये था हमारा टॉर्क का डेरिवेशन। टॉर्क के डेरिवेशन के साथ आज मैं इतना ही तक आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बेटे इस डाइपोल के कारण एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक्सियल और इक्वेटोरियल आपको पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होकर आता है, प्रॉपर वो डेरिवेशन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले चैप्टर्स में। यानी आज हमने कहा टॉर्क को एक्सप्लेन किया, एक न्यूमेरिकल्स किया, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है। तो अगले दिन हम करेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल फील्ड पे। ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट्स बेटे इस नंबर पे आप आराम से कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे फिर से मिलेंगे बेटे। थैंक यू सो मच।